वन एफ एमयूएफसी बोलने जा रहा था तभी मैं रुक गया। वेलकम बैक टू द मैच रिव्यू ऑफ वन हाफ एफसी। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बर्नले की परफॉर्मेंस उठा लो, कट कॉपी पेस्ट कर लो, तो जो साउथहैम्पटन के खिलाफ हुआ है आप कह नहीं सकते कि मैंने पहले कभी नहीं देखा है। तो आज सारे प्लेयर की बात करेंगे, मैनेजर की बात करेंगे एंड डिटेल में जाएंगे थोड़ा। इसलिए आज मैं भी हूँ कि थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव दूंगा। अचिन को तो ऑब्वियसली फैन पर्सपेक्टिव होगा एंड कुछ पंडित सी बात आई है जो मैं भी बहुत एग्री करता हूँ, अचिन भी बहुत एग्री करता है। शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, शायद कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो आप लोग के क्या थॉट्स हैं भाई, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई। बिना टाइम फिर आपके शुरू करते हैं। पंडित्स की बात से शुरू करेंगे एंड आई विल टॉक अबाउट आवर एक्स ग्रेट पॉल स्कोल्स। उनकी आज कमेंट आई थी एंड आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखी भी होगी कि दैट वन टीम टुडे हैड अ मैनेजर एंड वन टीम हैड अ टेक्निकल डायरेक्टर। सो ऑब्वियसली ही वाज ट्राइंग टू से, इससे क्या हिंट मिलती है मेरे को जो एटलीस्ट मिली, दैट ही इज सेइंग दैट रैग्निक इज अ लिटिल आउट ऑफ टच विद द करंट गेम एंड वो बोर्ड रूम लेवल पे रहना डिजर्व करता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। क्या मैं इससे एग्री करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, मैं आपको एक डिटेल्ड कंपैरिजन दूंगा। बेसिकली जो रैग्निक का जो इस समय वो है ना सिचुएशन, इसमें इट जस्ट इनकैप्सुलेट्स एक तरीके से एक डिस्प्ले करती है कि यूनाइटेड की जो 9 साल में हालत रही ना, वो एक सीजन अगर डिस्प्ले कर सकता तो इस सीजन को उठा के देखो आप। प्रोज एंड कॉन्स दोनों डिस्कस करूंगा बिकॉज यू कैन नॉट बी बायस्ड एंड बिकॉज वी वांट टू कीप दिस वीडियो एज अनबायस्ड एज पॉसिबल। मैं रैग्निक की दोनों प्रोज एंड कॉन्स की बात करूंगा भाई। तो रैग्निक की फिलोसफी पे आता हूं मैं सबसे पहले। गेगन प्रेसिंग, क्या हमारे को इस टीम से गेगन प्रेसिंग देखने को मिल रही है? आर वी सीइंग दैट टाइप ऑफ फुटबॉल जो हॉफेनहाइम लाइप्जिग में उसने अपना जिससे मैनेजरियल रिकॉर्ड है जो उसका दिखाता है? नो वी आर्ट। क्या इसमें आप रैग्निक को ब्लेम कर सकते हो? फिर वही आ जाती है कि ब्लेम इज अ वेरी वेरी फ्रीक्वेंट वर्ड विच विल बी मेंशनिंग, क्योंकि ब्लेम हमारे को किसी ना किसी को तो देना पड़ेगा इस वीडियो में। सो ब्लेम की बात करो तो यार आप इंटरिम मैनेजर लाए उसको 6 महीने, क्या 6 महीने में कोई बंदा अपनी फिलोसफी, स्पेशली अ फिलोसफी विच रिक्वायर्स यू टू इनग्रेन योर प्लेयर्स विद दिस लेवल ऑफ सिस्टम पोजिशनिंग नो हाउ, एक एक यू नो वर्किंग कलेक्टिवली, जो यूनाइटेड के प्लेयर्स अंडर ओले आप यू कैन नॉट से दैट दे वर्क कलेक्टिवली। बहुत लोगों का यही एक्यूजेशन था और करेक्ट एक्यूजेशन था कि वी यूज्ड टू प्ले लाइक इंडिविजुअल्स एंड स्टिल दैट इज हैपनिंग। तो क्या 6 महीने में आप वो कर सकते हो? क्या आप 6 महीने में आपका मेन फोकस होता है कि अब मैं रिजल्ट ओरिएंटेड फुटबॉल खेलूं एंड वट एवर गेट्स मी दैट आई विल डू दैट? रैग्निक वही करने की कोशिश कर रहा है, बट डज ही हैव द टूल्स? यार टूल्स की बात करूं तो जनवरी की आप स्टार्टिंग में जाओ, हमारे पास सबने ये कहा था कि फॉरवर्ड लाइन हमारी वेरी हैवी है, वी नीड टू ऑफलोड प्लेयर्स एंड वी नीड अ मिडफील्डर। हमने एक चीज तो करी, पर हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो हमने चाहे पिछली समर में करे ना हमने दोबारा इस जनवरी में करी। हमने मार्शियल को भेज दिया, हमने डियालो को भेज दिया। वैन डे बीक हैज गॉन टू एवर्टन। चलो मिड फॉरवर्ड नहीं है बट वैन डे बीक की परफॉर्मेंस भी यहीं कहीं ना कहीं टच पॉइंट हो गई आज। एंड वी ऑल्सो व्हाट हैपेंड विद ग्रीनवुड, वी लॉस्ट अ प्लेयर एंड नाउ वी आर इन अ सिचुएशन जहां में हमारे को प्लेयर ही नहीं है बेंच से लाने को। हमारे पास प्लेयर ही नहीं है बेंच से लाने को। वी हैव द लाइक्स ऑफ लिंगार्ड जो है रहना नहीं चाहता था, जिसको हम लाना चाह रहे हैं। एंड डज दैट शो दैट रैग्निक बिलीव्स इन हिम? क्या वो ऐसा शो करता है कि रैग्निक उसको जेन्युइनली एज अ चेंज पर्सन हु कैन मेक चेंज इन द गेम लाना चाहता है? नहीं, बिकॉज ही वांटेड टू हिम टू गो। तो आप रैग्निक इज इन अ हेल्पलेस सिचुएशन, एक लूज लूज सिचुएशन में है। जो चाहे वो अपनी फिलोसफी पार्ट्स में भी इंप्लीमेंट करना चाहता है, वो नहीं कर पा रहा है। एंड उसने ये पहली जनवरी में भी कह दिया था कि आई डोंट हैव दैट प्रोफाइल ऑफ प्लेयर्स सम स्पेशली रिलेटिंग टू अ मिडफील्डर, कि मैं वो अपनी फिलोसफी जो मेरे काम करे, जो मैं चाहता हूं करे। तो इसमें रैग्निक की हेल्पलेस सिचुएशन है एंड दैट ट्रांसलेट्स इनटू अ हेल्पलेस टीम इन द वे वी प्ले टुडे। सही बात है। मैं रैग्निक को थोड़ा ब्लेम रैग्निक को भी दूंगा क्योंकि आज मैंने यूनाइटेड की टीम देखी। यू आर फकिंग सो इनडिसाइसिव इन द फ्रंट थ्री। आपको कोई प्लान ए नहीं है, आपको कोई प्लान बी नहीं है। मतलब यू आर जस्ट क्रॉस एंड होप। एंड उसके बाद मैं ब्रूनो को भी पॉइंट आउट करना चाहूंगा। ब्रूनो की परफॉर्मेंस अच्छी थी, कोई डाउट नहीं है उसमें। लेकिन मैं दिव्यांश भाई के साथ लाइव कर रहा तभी मैंने बोला था कि ब्रूनो ना 10 में से 10 बार ही इज लुकिंग टू प्ले दैट बॉल इन बिहाइंड। आप लगातार वो चीज नहीं कर सकते हो। मैंने कहा था कि आप 100 की स्पीड पे ना लगातार गेम नहीं खेल सकते। आपको 10 पे भी खेलना, आपको 15 पे खेलना, आपको 20 पे भी खेलना है। तो उसको थोड़ा मतलब ही इज वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर। मे बी द मैनेजर हैज आस्क्ड हिम टू डू सो, वो अलग बात हो सकती है। लेकिन आपको खुद भी दिमाग लगाना, आप हर बार खेलोगे तो एक तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि हर बार आपकी बॉल एक्यूरेट जाएगी एंड यू आर लूजिंग पोजीशन। आज का जो बहुत बार हुआ था, ब्रूनो ट्राइंग टू प्ले इन बिहाइंड या लॉन्ग बॉल दूसरे के पैर में खेलना चाह रहा था एंड दे वर नॉट एबल टू कंट्रोल, या बॉल उतनी ऑन पॉइंट नहीं थी एंड यूनाइटेड वर लूजिंग पोजीशन। एक पॉइंट ये। दूसरा, अगर मैं बैकलाइन पे हूं यार, तो डायलॉग मैंने बात की, डिफेंसिवली तो नहीं कुछ पॉइंट आउट कर सकता। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड आप वैन बिसाका को क्यों टीम से बाहर है? क्योंकि डायलॉग आपको अटैकिंग थ्रेट देता है, घंटा अटैकिंग थ्रेट देते। प्रोग्रेसिव कैरीज के बाद क्रॉस देख लो उसके, उसका सबसे अच्छा जो क्रॉस था उसका लेफ्ट फुट से आया था पूरे मैच में। उसने छक्के ही मारे क्रॉस से। उसके बाद में आओ अगर वरान पे, तो जो मगवायर ने लास्ट हफ्ते किया था, वरान ने कटका भी पेस्ट किया आज। अगर आप गोल देखो तो फिर वरान जब चे एडम्स वेंट इन बिहाइंड वरान, वरान इज वाज बेसिकली नो मैंस लैंड भाई।
वो थोड़ा सा कंफ्यूज होगा कि मैं अपने जो मिडफील्डर बॉल लेके आ रहा है मैं उस पर चढ़ूं, ये चे एडम्स से जो पीछे निकल गया मैं उसको कवर करूं, तो वो ना वो मिडफील्डर पे चढ़ पाया और ना वो पीछे चे एडम्स पे चढ़ पाया। वैसे क्रेडिट टू चे एडम्स, एक गजब का फिनिश था कि यूनाइटेड में जो इतनी मतलब यूनाइटेड की जो कंट्रोवर्सी रहती है वो हेडलाइंस ले जाती है, लेकिन भाई चे एडम्स को तारीफ करनी पड़ेगी, दैट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फिनिश, बहुत ही बढ़िया फिनिश था वो। अगर मगवायर पे आए, अचिंत भी आऊंगा मैं। यार मगवायर की कुछ यस डाउटफुल वो थे जब वो ब्रोहा से इतनी आसानी से कट गया था और एक दो जगह ब्रोहा से फंस गया था, लेकिन ये वाली बात है ना कि उसकी गलती से कोई गोल नहीं आया एंड डिसेंट परफॉर्मेंस बोलूंगा मगवायर से। आज उसको ये नहीं कह सकती मगवायर कल्प्रिट था आज आपकी टीम में। यार देखो, मैगवायर की उत्कर्ष ने भी सही कहा, वैसे भी हमारा बहुत बार रहा है कि समटाइम्स बिकॉज वी हैव बीन सो एंग्री रिगार्डिंग मैगवायर, तो बहुत लोगों को लगता है हम उसको स्केपगोट बना रहे हैं। यार देखो, मैगवायर, एनी प्लेयर फॉर दैट मैटर, में यूनाइटेड में आई हेट, एक तो स्केपगोटिंग सिस्टम मुझे अच्छा नहीं लगता, बिकॉज देन यू आर पुटिंग द ब्लेम ऑन समबडी हु, यू नो, आपको थोड़ा अपना ब्लेम का एंगल आपको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा एक्सपैंड करना पड़ेगा, बिकॉज एक प्लेयर की वजह से कभी नहीं होता। फुटबॉल इज अ टीम गेम, 11 प्लेयर है एंड 11 प्लेयर के पास कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी होती है पूरे मैच में टू मेक अ डिफरेंस फ्रॉम देयर पोजीशन। तो मैं मैगवायर को बार बार स्केपगोट करना इज नॉट समथिंग व्हिच आई लाइक एंड नॉट समथिंग व्हिच आई डू, आई फील। बट मैगवायर की देखो एक चीज है, आप, यू आर नॉट ओनली द सेंटर बैक इन आवर टीम, यू आर आल्सो अ कैप्टन। ठीक है, कैप्टन का क्या होता है, स्पेशली सेंटर बैक हु इज अ कैप्टन, इज ऑर्गेनाइजिंग द डिफेंस एंड मेकिंग श्योर कि आप कॉम्पैक्ट रहो, प्रेशर सिचुएशंस में आप ऐसी गलती नहीं करो जो आपको भारी पड़ सकती है। और दिक्कत क्या है भाई, देखो हमारा सेकंड हाफ स्टार्ट हुआ एंड आज चे एडम्स ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, उत्कर्ष ने चे एडम्स की फिनिश की बात करी जो बहुत अच्छी थी, बट उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि वी न्यू यूनाइटेड वुड बी अ लिटिल कंप्लेसेंट इन द सेकंड हाफ, इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेकंड हाफ। एंड क्या हुआ, यूनाइटेड ने गोल खाया एंड मतलब कट कॉपी पेस्ट बर्नली के रिजल्ट का, इतना कट कॉपी पेस्ट कर दिया कि ऑलमोस्ट कंसीडर्ड एट द सेम टाइम, 2-2.5 मिनट बाद ही हम बर्नली के खिलाफ खाए थे, हमने सेम आज खाया। तो मैगवायर के साथ प्रॉब्लम ये है कि इज तो उसकी, आई डोंट गेट व्हाट इज कम्युनिकेशन इज, आई नेवर सी हिम कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेटिंग विद वरान की एक सिनर्जी होती है ना आपके सेंटर बैक्स में कि भाई मुझे पता है अगर तू आगे जाएगा तो मैं पीछे रहूंगा, अगर तू पीछे रहेगा तो मैं आगे जाऊंगा, आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल फॉर अ पास। मतलब एक सिचुएशन थी आज के मैच में जिसमें डेहिया पे आप लोग ब्लेम करेंगे उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे, बट मैगवायर ने क्या दिक्कत की, मैगवायर ने जो पास दिया था वरान को, जिसमें वरान ने फिर डेहिया को पास दिया था, उसमें मैगवायर ने उसको एंगल नहीं दिया पास को, तो वो जो बिल्कुल पैरों में दे दिया एंड वरान वाज फोर्स्ड टू गिव इट बैक टू डेहिया एंड डेहिया ने प्रेशर में, उस समय ब्रोजा से प्रेशर हो रहा था एंड ही हैड टू क्लियर द बॉल एंड वो मिस हिट क्लियरेंस था। तो यही बात होती है कि यू हैव टू नो, एक स्मार्टनेस होनी चाहिए आपके साथ, चाहे आप सिस्टम में फिट नहीं करो, बट यू हैव टू नो कि मैं भाई अगर मैं सिस्टम में, अगर मेरी ये वल्नरेबिलिटीज हैं तो मैं इस तरीके से अपनी वल्नरेबिलिटीज को हाइड कर सकता हूँ। कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है स्पेशली इन डिफेंस जो ऑलराउंड प्लेयर हमेशा अच्छा हो, बहुत हर प्लेयर की किसी ना कुछ ऐसी वल्नरेबिलिटी होती है जो अगर एक मैनेजर एक्सप्लॉइट कर सकता है, जो कीन एक ऑब्जर्वेंट मैनेजर हो। तो मैगवायर के साथ यही दिक्कत है, मैगवायर को आप कभी भी आप उसको 1-on-1 देखो, 1-on-1 भी ही डजंट इंस्पायर कॉन्फिडेंस, अगर उसको थोड़ा सा भी निफ्टी क्विक प्लेयर, टेक्निकल प्लेयर मिल जाए वो काट लेता है एंड ही डजंट हैव द रिकवरी पेस। सेम हैपेंड टुडे विद ब्रोजा, जो उत्कर्ष ने जैसे कहा, तो मैगवायर की ये गलती थी। बट आप फिर बाकी प्लेयर्स की बात भी करो, शॉ की बात करो, शॉ कभी कंपैक्ट खेल रहा होता है, शॉ कभी वाइड खेल रहा होता है, उसकी फिक्स पोजिशनिंग ही नहीं है, तो दैट लीव्स स्पेशली विद इफ यू आर प्लेइंग विद समबडी लाइक मैगवायर जो ऑलरेडी लो ऑन कॉन्फिडेंस, जो अच्छा नहीं खेल रहा है, तो आपको एज अ फुल बैक you should at least do your job the best you can, जो शॉ ने भी नहीं किया आज। एंड सेम गोज विद डैलो एज वेल, डैलो कितना भी चलो एक फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है एंड फ्लूइडिटी पे भी मैं आऊंगा, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, बट आप फ्लूइडिटी का करोगे क्या जब आप आउटपुट ही नहीं दे रहे हो। मतलब आपको इतना इजी क्रॉस था, यू हैड टाइम ऑन द बॉल एंड आपने वो क्रॉस वहां पे मार दिया, बिल्कुल बाई लाइन पे थ्रो चला गया उससे। एंड फ्लूइडिटी की मैं बात करूंगा, फ्लूइडिटी में रैगनिक का मैं एक तरीके से हल्का सा क्रिटिसिज्म है कि यार ये जो हम राइट लेफ्ट जो विंगर स्विच करते हैं, you should only do that when your system is well maintained in the team। आप 2 साल का आप काम कर चुके हो टीम के साथ, आपको पता है मेरा प्लेयर से अगर मैं इस समय मैं उसको 10वें मिनट पे बोलूं तो राइट पे जाओ, मैं अगर उसको 15वें मिनट पे बोलूं तो लेफ्ट पे जा, तो ही इज परफॉर्मिंग मी, गिविंग मी द सेम आउटपुट। बट हम ऐसा कर ही नहीं सकते, बिकॉज फ्लूइडिटी तब आती है जब आपके हर प्लेयर में फ्लेक्सिबिलिटी हो। आयैक्स जैसी टीम अगर फ्लूइडिटी से खेलती है क्योंकि उनके सारे प्लेयर्स में फ्लेक्सिबिलिटी है, बिकॉज दे नो दैट हर प्लेयर को हमने शुरू से ऐसा कोच किया है कि अगर मैं अपने सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर को कहूं कि भाई तो आज सीडीएम खेल ले, वो खेल लेगा। हम नहीं कर सकते ऐसा। हमारा विंगर, द ओनली फ्लूइड प्लेयर वी हैव इन आवर सिस्टम इज सैंचो, जो who doesn't look out of sorts in both wings। रैशफोर्ड looks out of sorts in the left wing, रैशफोर्ड लेफ्ट विंग पे, राइट विंग पे, जबकि लेफ्ट विंगर है वो, पर वो लेफ्ट विंगर पे उसका आज एक मोमेंट थी जिसमें रैशफोर्ड ने पहले कट किया, उसको शॉट नहीं देखा, उसने दोबारा कट किया, फिर उसको तीसरी बार कट किया तो उसको हेवी टच था, उससे वो पड़ गया हमारा काउंटर, उससे काउंटर पड़ गया। तो वही है ना कि यू आर नॉट रिलीजिंग द बॉल। आप ये एक ये जो पार्क में फुटबॉलर्स नहीं होते, मैं पार्क के एग्जांपल इतने ज्यादा देता हूँ, पार्क के फुटबॉलर नहीं होते जो आपको पता है बस आज तो भाई मेरे को आज ऐसा कुछ करना, मेरे बारे में व्हाट्सएप ग्रुप में बात हो आज, वो वाली होती है ना कि भाई आपको बस एक हेडलाइंस दिख रही है, यू नॉट लुकिंग
for the team getting the result, you're looking for headlines, and when you are looking for headlines, you will not be able to perform well for the team, and as a team we are completely broken at the moment. लेकिन एक जस्ट टू बी, अगर दूसरा लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट दो यहाँ पे, अगर आपका एक प्लेयर खराब खेल रहा है तो मान सकते हो प्लेयर की गलती है, आपके दो प्लेयर खराब खेल रहे हैं मान सकते हो प्लेयर की गलती, तीन प्लेयर खराब खेल रहे हैं प्लेयर की गलती, लेकिन अगर पूरी टीम खराब खेल रही है तो कहीं ना कहीं मैनेजर हैज टू टेक द ब्लेम। वाली बात है, मैं रोनाल्डो पे हूँ, अगर रोनाल्डो इज प्लेइंग डीप एंड यस रैग्निक हैज आस्क्ड हिम टू डू सो, तभी वो कर रहा, वरना वो रोनाल्डो को कुत्ता नहीं काटा हुआ कि सेंटर क्या कहते हैं सेंटर ऑफ लाइन पे आके बॉल रिसीव करेगा। तो वाली बात है कि सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है, वी हैव स्विच टू अ 4-3-3, लेकिन इसमें भी वो वही मैं कह रहा हूँ, घुमा फिरा के बात वही आ जाती है कि यूनाइटेड की टीम इतनी इनडिसाइसिव है, देयर इज नो लिंक अप प्ले बिटवीन द प्लेयर्स। आपका एक ही होता है, ब्रूनो ने पास खेल दिया तो खेल दिया, इफ एनीबॉडी गेट्स इन बिहाइंड तो आपकी चांस बन रही है, और आपके जितने भी चांस बने थे दे वर ऑल और काउंटर्स। मैंने एक भी ऐसा मोमेंट नहीं था जहाँ पे आपने गेम प्ले से साउथहैम्पटन को खोल के क्रिएटेड अ चांस, नॉट अ सिंगल वन, मैं एक नहीं गिरा सकता ऐसा। तो ये बात है कि थोड़ा रैंगनिक को मैं 12 मैचेस 13 मैचेस के बाद मैं बेवकूफी होगी किसी मैनेजर को ब्लेम करना कि नहीं तुम यहाँ पे गलती हो, क्योंकि 12 मैचेस में आप सिस्टम सॉर्ट नहीं कर सकते। लेकिन बात यह ना कि आपके पास इतनी क्वालिटी है ऑन द पिच, और अब अगर आप साउथहैम्पटन, आप बर्नली जैसी टीम को नहीं हरा पाए जो लीग में लास्ट है, तो यू विल हैव टू टेक द ब्लेम, क्योंकि आप मैनचेस्टर यूनाइटेड से क्लब में हो, एंड अगर आप नहीं परफॉर्म करोगे तो क्रिटिसिज्म कम अलोंग विद द ब्रांड ऑफ क्लब इन विच यू आर। यूनाइटेड का टॉप 4 का सफर कैसा रहेगा, अभी तो सफर नहीं है, सफर हो चुका है यूनाइटेड फैंस के लिए। ये जो यूनाइटेड की सफरिंग है ना, कहीं ना कहीं मिडफील्ड की वजह से, मैकटॉमिने अगर देख लो, या ही हाइट्स फॉर पास, अगर पोजीशन में हो तो ऐसा नहीं है कि मैकटॉमिने मेक्स हिम एन ऑप्शन कि आप मुझे पास खेलो एंड आई विल कंडक्ट द प्ले, वो वाली बात मैकटॉमिने नहीं, ही इज अ डिस्ट्रॉयर, एंड वो उतनी लिमिटेड का ही प्लेयर, इज नॉट अ यूनाइटेड फर्स्ट टीम क्वालिटी प्लेयर। उसके बाद ब्रूनो पे है, तो ब्रूनो जैसे मैंने पहले बोला कभी कभी ओवर एम्बिशियस हो जाता है। पोग्बा की यार कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, तो मे बी फॉर अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन पिछले मैच में भी, आज के मैच में भी भाई पोग्बा अगेन हैड अ ब्रिलियंट गेम, एक शाइनिंग लाइट था उनकी टीम में अलोंग विद सैंचो हु आल्सो हैड अ डिसेंट गेम। तो ये बात है कि कुछ स्पार्क्स थे, लेकिन वो बहुत ही कम थे, और ये जो बाकी प्लेयर्स की शैडो थी, ये स्पार्क्स उसमें कहीं छुप गए यार। और एक स्पार्क जो ला सकता था हमारा प्लेयर, एक मिडफील्ड प्लेयर ला सकता था, वो दूसरी टीम में स्पार्क लगा रहा था, और मैं वैन डे बीक की बात कर रहा हूँ, इफ यू हैवंट गेस्ड बाय नाउ। एवर्टन में आज वैन डे बीक को देखो तो भाई उसका फर्स्ट हाफ में मोस्ट एरियल ड्यूल्स वॉन, मोस्ट टैकल्स, मोस्ट पासेस, तो भाई अब डबल पिवट में खेला था, एंड दैट सेम प्लेयर जो डबल पिवट में खेलने लायक नहीं था, हु कुडंट कवर द ग्राउंड एडिक्वेटली, जो फिजिकल इनफ नहीं था, एंड अब वैन डे बीक का भी श्रेय नहीं आता। अगर आप वैन डे बीक, अगर किसी ने एवर्टन और लीड्स वाला मैच देखा था तो उसमें एक आंख आपकी वैन डे बीक पे होगी, बट दूसरी आंख आपकी एलन पे होनी चाहिए थी, क्योंकि एलन एंड वैन डे बीक प्लेड एज अ डबल पिवट, एंड एलन के होने से, एक एबल सीडीएम होने से जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, वैन डे बीक वाज एबल टू प्ले सो वेल इन दिस मैच टुडे। आप वैन डे बीक की, मैं अभी डोंट वांट टू मेक दिस अबाउट वैन डे बीक, बट वैन डे बीक इस मैच में ही वाज प्लेइंग एज अ प्रॉपर डबल पिवट, क्योंकि बहुत ऐसे मोमेंट्स थे, क्योंकि एंथनी गॉर्डन वाज प्लेइंग एज द नंबर 10, कि द अटैक्स वर बीइंग मेड बट डॉनी वाज स्टेइंग बैक। और बहुत लोगों का ये भी पॉइंट था कि भाई नहीं, यूनाइटेड में डॉनी ब्रूनो का ही रिप्लेसमेंट हो सकता है, वो खाली नंबर 10 पोजीशन में खेल सकता है, बट आई सॉ अ प्लेयर जो बहुत स्मार्टली उसने अपने अपना डबल पिवट में कंडक्ट किया। ही वाज ऑलवेज अवेलेबल फॉर द पास, ही ऑलवेज मेड द राइट पास, ही ऑलवेज, मतलब एक मेकिंग द राइट पास का सबसे बड़ा एसेट यही होता है कि यू आर एबल टू रिलीज द प्रेशर व्हेन यू नीड द मोस्ट। एंड आज यूनाइटेड का किसी ने भी मैच देखा, सबने मैच देखा, सबको यही पता कि वी वर नॉट एबल टू रिलीज प्रेशर फ्रॉम आवरसेल्व्स। हमने प्रेशर रिलीज करने के लिए 3 मैन मिडफील्ड बनाया, एंड अ डबल मैन मिडफील्ड ने हमारे को आज आउट प्ले कर दिया, व्हिच वाज रोमेओ एंड वॉर्ड प्राउस एंड पोग्बा, द ओनली सेन मिडफील्डर। सेन मिडफील्डर ये नहीं कि दोनों बावले हो चुके हैं, सेन मिडफील्डर इन द सेंस हु न्यू व्हेन टू मेक द राइट डिसीजन। जबरदस्ती लॉन्ग पास नहीं खेल रहा था ब्रूनो की तरह, ना वो छुप रहा था, ही वाज मेकिंग हिमसेल्फ अवेलेबल। और अगर शायद आज पोग्बा नहीं होता, फ्रेड होता, तो हमारे तो आज पता नहीं क्या ही होता, वी वुड हैव इजीली लॉस्ट दिस मैच टुडे। सही बात है, साउथहैम्पटन की जितनी चांसेस थी ओवरऑल मैच देखो तो इट वाज अ फेयर रिजल्ट टू बी रियली ऑनेस्ट। अब ये नहीं कह सकते यूनाइटेड मैच डिजर्व करती जीतना, कहीं से भी डिजर्व नहीं करते थे, अगर हार भी जाती यूनाइटेड ना, तो मैं ये नहीं कहता कि साउथहैम्पटन का अपसेट था, ये साउथहैम्पटन जीत डिजर्व नहीं करती थी। तो भाई ये था हमारा 1 हाफ एफसी का रिव्यू। देखते हैं कब तक ये 1 हाफ एफसी रहेगी, या फिर 0 हाफ एफसी भी हो सकती है। चैंपियंस लीग आने वाली है, तो सबकी कवरेज रहेगी चैनल पे। अगर आप नए हैं यहाँ पे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो, और बेल आइकन दबा दीजिएगा भाई, कल एक लाइव करेंगे तो पता चल जाएगा हम लाइव है।